आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट्स में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी इन दोनों ये टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम साथ साथ समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, और इसका जो प्रूफ होता है यानी इसका जो सॉल्यूशन होता है, जो फ्री धराचार्य रीति द्वारा दिया गया है, जो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक, यहाँ पे जो प्लस माइनस होता है मतलब ये दो सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं हम, ax² जो लिख रहा है फिर पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक, इसमें ये कॉमन ले लेते हैं पहले तो। ठीक, x² by ax + cy। ठीक, इसी को ख़त्म कर सकते हैं हम आसानी से यहाँ पर। ठीक, तो क्या करते हैं आगे, a² b/a x, इसका क्या करना है हमें, परफेक्ट इसका बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2ab वाला फॉर्मूला 2ab करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, और अब ये वाला, ये स्क्वायर तो है वाला इसके हमारे पास, अब ये वाला लेना है b/2a। तो b/2a का स्क्वायर चाहिए, और हमने अपने पास से लिखा है तो उसके यहाँ पे उसका माइनस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर, तो हमें इसी तरह सब c/a भी लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, अब ये वाला होल स्क्वायर बना दिया हमने। ठीक, b/2a होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, अब इन दोनों को इधर ले जाते हैं। ठीक है, b² ये आएगा 4a - c/e। तो इसको एलसीएम लेकर कर लेते हैं, 4a² आएगा और b² - 4ac आएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, अगर हम इसको जो सामने रहते हैं वो इसका स्क्वायर को काटते हैं और यहाँ पर करते हैं, तो क्या आता है x/x + b/2a स्क्वायर टू हटा दिया हमने, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट ला दिया हमने 4ac, और नीचे क्या जाएगा, ये इसका अंडर रूट लेंगे तो 2a आएगा यहाँ पर। ठीक, और जब हमने अंडर रूट पूरे का लिया है तो यहाँ पर प्लस माइनस से आएगा। ठीक, तो क्या करा, अब इस b/2a को इधर ले आएंगे। ठीक है, जिसको b/2a को लाएंगे तो एक माइनस में आएगा। ठीक है, और दोनों का एलसीएम सेम है, तो दोनों की जो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। ठीक, तो क्या आएगा, ये होगा, तो क्या है हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रूफ होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब क्या है, हमें देखना है कि इस इक्वेशन को पहले समझना है हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो इक्वेशन का जो वाला पार्ट है, ये b/2a जो होगा ये तो सिंपल टर्म्स देंगे हमें, लेकिन जो ये अंडर रूट वाला है ये हमें अलग तरह की क्वांटिटीज देंगे। जैसे कि अगर हमें इस वाले अंदर जो क्वांटिटी है इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको b² - 4ac। ठीक, 4ac है, ये क्वांटिटी किस तरफ वैरी करेगी देखना हमें। तो अगर हम इस d को 0 रखेंगे, यानी कि अगर हमारी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है 0 होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, b² - 4ac = 0। यानी कि अगर इसे d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, देखो b = 4ac। ठीक है, तो यानी जब ये क्वांटिटी क्या होगी, जिसका स्क्वायर करने पर और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स के बराबर होगी, तो हमारी अंदर की वैल्यू 0 होगी। यानी कि फिर क्या होगी, इसके सॉल्यूशंस जो होंगे, पहला सॉल्यूशन जो होगा x का पहला सॉल्यूशन जो होगा -b/2a होगा, और दूसरा भी क्या होगा, वो भी -b/2a होगा, यानी इक्वल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन में। अगर हम दूसरी कंडीशन में क्या लें, अगर हमारा d बड़ा है, 0 से बड़ा है, जब बड़ा है तो क्या होगा, इसको यहाँ पर रखते हैं d को b² - 4ac,
किस कंडीशन में होगा ये वाला? तो बी है 4s, यानी कि क्या होगा, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के 4 टाइम्स के से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? तो ये क्वांटिटी क्या होगी, अगर ये बड़ा होगा ये छोटे होंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव होंगे, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे, ठीक। और ये डिपेंड करेगा कि इसमें हमारे बी क्या है, ये क्या है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, असमान होंगे, यानी कि सॉल्यूशन जो होंगे असमान होंगे, ठीक। इसी तरह से अगर हम थर्ड कंडीशन देखेंगे, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, जिसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, यानी इसी को उल्टा है, यानी कि ये छोटा होगा ये बड़ा हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी जो होगी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगी कि तो अगर हम किसी भी, माना कि कोई क्वांटिटी ए ली हमने, माना कि कोई क्वांटिटी कैपिटल ए माना के लिया हमने, और उसकी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका जो अंडर रूट होगा वो हमको पता नहीं क्या होगा अंडर रूट, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उन्होंने क्या करा, इस रूट ए को तो बाहर निकाल लिया और यहाँ पर -1 लिख दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -1 के मल्टीप्लाई ए, ठीक। ये इसके बराबर होता है, यानी कि जो ये दिख रहा है आपको, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर कोई ए भी है इस तरह से अंडर रूट में, तो आप लिख सकते हैं इसे अंडर रूट ए अंडर रूट बी अलग अलग, ठीक। इसी तरह से है तो, लेकिन इस क्वांटिटी को जब तक हम, या तो इस क्वांटिटी को हम इमेजिन करें कि जो ये सॉल्यूशन देगा इस वाली वैल्यू पर, यानी डी <0 पर, या तो हम सॉल्यूशन को यानी एग्जिस्ट में नहीं माने कि ये सॉल्यूशन होता नहीं है, लेकिन या फिर हम इसको एक सिंबलाइज करें और कह दें कि ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन का नाम दे दिया हमने इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है, इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। वो इस वाले -1 को जो है, -1 जो अंडर रूट के अंदर है, इसको ग्रीक भाषा के आई से यानी आयोटा से दिखा दिया गया है। तो क्या होगा इसका फिर, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा फिर -b प्लस माइनस, अब देखिए जब एक क्वांटिटी हमें आगे पीछे ले लिए तो यहाँ पर माइनस, यानी कि देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, माइनस, ठीक, b ये आएगा 4ac -b², यानी कि हमने बोला था ये क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, ये क्वांटिटी बड़ी है, इसका माइनस कॉमन लेंगे, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा, ठीक। और ये 2a होएगा, अगर -1 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या होगा, b प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, और 4ac -b², ठीक, तो हो जाएगा 2a। तो ये क्या हो गया हमारा, थर्ड कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, यानी यहाँ पर भी 2 सॉल्यूशन होंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि प्लस माइनस 2 सॉल्यूशन होंगे, तो ये 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन क्या सॉल्यूशन होंगे, ये इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे जो कि रियल लाइन नंबर पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों अब क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखने से पहले एक इक्वेशन और देखते हैं, ठीक है, यानी कि x² + 1 = 0। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या होगा, अगर हम ट्राई करते हैं x² - 1 और इसका अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है, ये आता है। लेकिन जब भी अंडर रूट लेते हैं यहाँ पर प्लस माइनस आता है, और हमने क्या बोला, इससे हमने सिंबलाइज कर दिया है यानी आयोटा से, तो इसके सिंबल क्या होंगे, आयोटा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें डिनोट करने के लिए हमारे पास होता है, जैसे कि हमारा a, ठीक, और b होता है, ठीक है, और एक नंबर i होता है।
अब देखिए ये सॉल्यूशन यानी कि हम इसे इस फॉर्मेट में ही क्यों लेंगे, ठीक, इस फॉर्मेट में क्यों लेंगे। अभी देखिए अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं जैसे कि x² + x + 1 = 0, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये -1 आएगा, प्लस माइनस √1² - 4a, ठीक, 4ac जो आएगा और यहाँ पर नीचे 2 आएगा, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं इस तरह से, एक सॉल्यूशन इस तरफ आएगा। अब देखिए -3 आएगा तो इसका आई बाहर लिख लिया मैंने, ये लिख लिया, ठीक है। एक सॉल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा ये वाला, ठीक। तो क्या होगा, ये इस तरह की जो क्वांटिटी है इसे ए बोल दिया हमने, और ये भी रियल नंबर तो बी हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या है, ये आई लगा दिया, ठीक। इसी तरह से ये वाला नंबर जो है ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर ये आई है और ये माइनस है। तो क्या होगा, इसके सॉल्यूशन क्या होगा, ए + आई बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नंबर जो होता है ये रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर होता है ये भी रियल नंबर है, ठीक है, होता है ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये रियल क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये रियल क्वांटिटी होती है, ये होती है इमेजिनरी क्वांटिटी। अब इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है ये देखना है, ठीक है। अब जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हम रियल नंबर को क्या दिखाते हैं, रियल नंबर को हम दिखाते हैं नंबर लाइन पर, सिंपल एक लाइन पर, ठीक है, यानी कि 1 2 3। अब क्वांटिटी क्या है, देखिए अगर हमारे पास कुछ भी क्वांटिटी है तो या तो सब 1 से दिखाएंगे, 2 से दिखाएंगे, या फिर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इमेजिनरी क्वांटिटी हम कोई सोचते हैं, जैसे कि अगर हम इमेजिनरी क्वांटिटी को, अब हमने बोला है ये पूरा क्या है, एक वेट मतलब एक इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर को दिखाने के लिए एक तो हमें ये वाला ए सोचना पड़ेगा जो ए को दिखाएगा, यानी इसे बोल दिया हमने ए को दिखाएगा कोई, ये किसी बी को दिखाएगा, लेकिन जो क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी आई होगा, यानी इमेजिनरी क्वांटिटी को दिखाएगा। अगर यानी कि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इसको हम इसी तरह बांट सकते हैं 1 2 में, 1 2 3 4 में, ठीक है, इधर माइनस में, और इसी तरह से यहाँ पर, लेकिन इनके साथ सबके साथ क्या आएगा, आई होता, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा 0 0, ठीक। अगर हमें कोई नंबर लेना है, जैसे कि हमने लिया ये वाला नंबर, मान ये तो नहीं आएगा इस पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कहाँ पर होगा, जैसे कि हमने ले लिया 1 + आई होता 2, ठीक। तो इसे क्या देखेंगे, ये रियल लाइन पर है 1, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है प्लस, तो यहाँ पर होगा, यानी कि ये नंबर जो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम तो आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमने फिर से एक इक्वेशन ली पहले वाली, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा ये होगा, ओके। तो इसके 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ये वाला, और दूसरा सॉल्यूशन है 1/2 - आई होता √3/2। अब ये 2 सॉल्यूशन जो हैं क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स नंबर के में की लैंग्वेज, जैसे कि इन दोनों नंबर क्या बोलते हैं, एक कॉन्जुगेट नंबर हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 1 + i√3, तो इस नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट को डिनोट करने के लिए तो हम उसके ऊपर बार खींच सकते हैं, यानी इसको बार खींच दिया, इसके अंदर उसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस प्लस की जगह माइनस रख देंगे, ठीक है, और ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को अगर हम इस तरफ से स्टार बनाकर कॉन्जुगेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक। अगर हमने कोई दूसरा नंबर लिया है, जैसे कि
√3 प्लस i√4। ठीक, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस i/√4। इसी तरह से अगर हमने √4 और √5 इसका कॉन्जुगेट लिया हमने तो इसका क्या होगा, √4 प्लस i√5। ठीक, तो क्या होगा, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब क्या करना है हमें, जैसे कि हमने कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट देख लिया तो हम इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। जैसे कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लिया a प्लस आई, ठीक, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z2 c प्लस आई टी। ठीक, तो अगर पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर लो। ठीक है, अगर हम दो नंबरों को पहले यानी एडिशन में देखते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जैसे कि a प्लस सी और i आ रहा है तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, ये भी कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह अगर हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे, ठीक, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, क्या वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, देख लेते हैं यहाँ पर। अभी माइनस, इससे माइनस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आएगा इनमें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, a माइनस सी प्लस i b माइनस। ठीक, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लोजर की प्रॉपर्टी हमें मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। ठीक है, Z1 Z2, इसका मतलब क्या है, अगर क्लोजर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। जैसे कि a प्लस आई बी, ठीक, और c प्लस आई टी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है। जैसे कि हम या तो इसे ब्रेकिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसे ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस सी और b, ठीक, और दूसरा क्या होगा, i, ठीक, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉरी, तो दूसरी है हमारे पास कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले एडिशन में देखते हैं हम। ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जैसे Z1 Z2, ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम आगे पीछे करते हैं यानी कि इस चीज़ को हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता लगेगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होंगे। यही क्या होती है, एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लाई में करें यानी कि Z1 Z2 या फिर Z2 Z1 तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले जैसे Z1 Z2 और Z3 और इनको हमने पैरेंथेसिस किया, जैसे मान लें कि हम पहले के दो का रहे पैरेंथेसिस, और अगर हम इसी रिजल्ट को Z2 और Z3 को पैरेंथेसिस करने के बाद सेम आता है तो उसे बोलते हैं हम एडिशन की एसोसिएटिव लो। ठीक है, इसी तरह से अगर इसे हम मल्टीप्लाई में अप्लाई करें और हम कह दें कि हम पहले लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा Z1 से कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो बराबर होगा, अगर हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट में तीसरे की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एसोसिएटिव लो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी लो या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम एडिशन में देखेंगे और मल्टीप्लाई में देखेंगे। अगर हम इसे एडिशन में देखते हैं, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया और हमें क्या है, हमें वही नंबर प्राप्त करना है, मतलब वही नंबर रिजल्ट में आना है, तो हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करे। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 प्लस i0। ठीक है, इस नंबर को हम 0 से दिखा सकते हैं खाली, या फिर इसको इस
इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई में करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में एक वेट है और हमें इधर भी वेट रिजल्ट में लाना है और हमें इसमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमारा क्या हो, ये वेट का वेट रहे। तो क्या होगा रिजल्ट, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस i0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेट का वेट आएगा। तो इसका मतलब क्या, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस i0। तो ये क्या हुआ, इसके ये वाली जो नंबर है 1 प्लस 0y कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये नंबर क्या होगा, आइडेंटिटी नंबर होगा किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। और 0 प्लस 0y ये होगा एडिशन के लिए आइडेंटिटी लो, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। और इसी तरह से हम अब 5वां देखते हैं जिसे बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स लो में क्या होता है, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें हम कोई एफ एफ जेड नोट कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते हैं जिससे हमारा रिजल्ट 0 हो, किस में करना है ये हमें एडिशन में करना है, यानी कि 0 हो। तो यानी कि जेड नोट की वैल्यू निकालनी है। अगर जेड नोट को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, जेड यानी माइनस जेड होगा। अगर इसको वहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, मतलब कि एक जेड नोट यहाँ पे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इससे ऐड करने पर 0 देगा, ठीक है। तो ये वाला जेड नोट यहाँ पर नंबर क्या कहलाएगा, हमारा इनवर्स नंबर, ठीक है, इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई में देखते हैं तो मल्टीप्लाई में जैसे कोई जेड नंबर लिया, ठीक है, और इसमें हमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा 1 आ जाए, यानी कि 1 आने का मतलब है हमें इसमें एक जेड नोट की ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमारा 1 आ जाए। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जेड नोट क्या होगा यहाँ पर, 1/z, ठीक है, 1/z होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जेड की मल्टीप्लाई 1/z में करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 रिजल्ट में आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, जेड नोट क्या है यहाँ पर, इनवर्स आइडेंटिटी है किसके लिए, हमारे मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम छठा रूल देखते हैं जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसे माना कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके हैं, z1 z2 और z3 को इसमें लिखें, यानी z1 की मल्टीप्लाई इस पेरेंथेसिस में क्या जो है ये z2 और z3 की मल्टीप्लाई करते हैं और इससे क्या बनता है, z1 इसके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z2 के पास और z1 z3 के पास चला जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, z1 a प्लस ib, ठीक, और दूसरा लिया था c प्लस it, ठीक, 2 नंबर लिए थे। तो इसमें हम अगर हमें डिवीजन करना है तो हमें 2 नंबर लेने पड़ते हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर में मैंने z1 ले लिया और डिनोमिनेटर में z2 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम ऑपरेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑपरेट करना सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, कि ये नंबर लिखे हमने और मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी अगर c प्लस it का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो वो होगा, कॉन्जुगेट के लिए ऐसा करना पड़ता है तो कॉन्जुगेट होगा। और हमें क्या करना है, इस वाले नंबर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए इनसे कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर रेशनलाइज करेंगे तो हम कॉन्जुगेट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसे नीचे वाले को करना है, ठीक है। तो नीचे वाले को अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर बनाना है तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो यानी c माइनस it लेना पड़ेगा और ऊपर c माइनस it, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा ये आएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि i² क्या होता है।
तो आई स्क्वायर को पता करने के लिए हमें कुछ आई की पावर देखनी पड़ेगी, यानी पावर ऑफ आई देख लेते हैं। ठीक है, पावर ऑफ आई का मतलब कि हमने आई की वैल्यू क्या डिफाइन की थी, -1 अंडर रूट में। ठीक है, अगर आई स्क्वायर निकालना है तो आई स्क्वायर क्या होगा, 2i इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 2i इसकी मल्टीप्लाई का मतलब ये होगा। ठीक, और हमें क्या पता है प्रॉपर्टी में कि जब भी हम माना कि कोई ए नंबर है तो उसको हम 2 अंडर रूट में इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, -1 के बराबर होगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम I3 निकालें, यहाँ पर निकालें I3 निकालें तो क्या होगा, एक i और एक आई स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली थी हमने -1, तो इसका मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास सिंबल के फॉर्मेट में, जैसे आई का आई लिखेंगे और इस नेगेटिव को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, I3 क्या होगा, ये होगा। इसी तरह I4 निकालेंगे, हमारे पास 2i यानी आई स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे, इसका मतलब क्या, -1, इस वाले का मतलब -1 है, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, इसे खाली 1 लिख सकते हैं पॉजिटिव में। ठीक, इसी तरह से अगर हम I5 निकालें तो I1 I4, तो इसका मतलब क्या हुआ, I को I लिखेंगे हम, इसको 1 लिखेंगे तो इसका मतलब I होगा ये। इसी तरह से I6 निकालेंगे तो I और I5। ठीक, अगर I5 नहीं लिखेंगे तो इसे 6 लिख लेते, चलो इसे लिख लेते 4, इसे 2, तो हमें 2 की वैल्यू पता है, I2 क्या होता है, -1 होता है, I4 1 होता है। ठीक, तो क्या होगा, ये -1 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर I7 निकाला हमने, ठीक, अगर हम I7 निकालते हैं तो क्या है, I3 लिया हमने और I4 लिया। ठीक, I3 हमारे पास -i है, ठीक, ये 1 है, I4 तो क्या होगा हमारे पास -5। ठीक, इसी तरह से I8 निकालते हैं और I4 एक साथ और I4 एक और साथ, दोनों क्या होंगे, दोनों 1 1 होंगे, तो ये पूरा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर I9 लिया हमने तो एक I4 लिया, I4 8 ले लिया, एक I बचा, तो ये 1 है, ये I बचा है खाली। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो रही है, यानी कि हर 4 के बाद देखेंगे अगर I इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है। ठीक है, हर 4 के बाद ये रिपीट हो रही है, देखो ये वाली रिपीट हो रही है यहाँ तक, I पहले वाला I है, I का I, फिर -1 I1। ठीक है, क्या है मतलब, जब भी हमारा I की वैल्यू पर 4k की मल्टीप्लाई, यानी k का मतलब क्या है, k का मतलब इंटीजर है, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक, इसी तरह से मल्टीप्लाई होती जाएंगी, तो क्या होगा हमेशा, जब 4 है हमारे पास तो ये 1 आता है। ठीक है, अगर I की पावर है 4k + 1, यानी कि अगर 4k से अगर प्लस जोड़ दिया, मतलब इस जगह 4 में 1 जोड़ दिया हमने, तो 1 जोड़ दिया तो I आ रहा है पास, तो ये I हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से I4k + 2 लिखा हमने, यानी कि जैसे कि 4 के बाद 2 लिखा है तो ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 होगा। ठीक, इसी तरह से I की पावर 4k + 3 लिखा हमने, जैसे कि 4 के बाद 3 है, 7 है, तो -5 आएगा, तो -5। अब इसी तरह से अगर हम 4 कर देंगे यहाँ पर, फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे 1 पर, तो क्या होगी, ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर हमें I स्क्वायर निकालना है तो I स्क्वायर के यहीं पे निकाल लिया था हम, यहाँ पर ये वाला -1, तो क्या होगा, ये AC + BD प्लस, यार यहाँ पर आयोटा आएगा। ठीक है, आयोटा BCAD और नीचे क्या होगा, C स्क्वायर, देखिए क्या है, -1। ठीक है, तो I स्क्वायर को अगर -1 से प्लेस करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो D स्क्वायर, तो क्या होगा, एक ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, एक ये क्वांटिटी हो गई, ये वाली जो क्वांटिटी हो गई ये रियल क्वांटिटी हो गई, ये वाली इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और आखिरी में कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि AIB। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट बोला था, इसके ऊपर बार चढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, या फिर इसके साइड में स्टार लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो इसे बोलते हैं I की जगह -i लगाना है,
तो -5 लगाने के बाद क्या हो जाता है, ये हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी जैसे मॉडुलस ढूंढे, यानी कि मॉडुलस क्या बोलते हैं, जेड मोड। जेड मोड को डिफाइन किया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यानी कि इसका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सेपरेट स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक है, वो इसे अंडर रूट लेना है, ये क्या मॉडुलस। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक इसका कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए पहले तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें यानी कि जैसे कि हम एलजेब्रा देखते हैं, यानी तो एलजेब्रा से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक, एलजेब्रा से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, इसके बराबर है। तो हमें क्या लगता है कि ये जो है जेड मोड है, लेकिन क्या इसका स्क्वायर फॉर्म है। ठीक, तो अगर हमें कोई जेड मोड निकालना है, ठीक है, अगर हमें इसको जेड मोड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जेड मोड, जेड का स्क्वायर और नीचे जेड। तो इसका मतलब हम किसी का अगर मोड पता है, एक नंबर पता है, तो उसका जेड मोड भी निकाल सकते हैं या फिर कुछ भी वेरीफाई कर सकते हैं मैनिपुलेट करके। ठीक है, तो हम इसकी कुछ आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी में जैसे कि कुछ दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनको हमें Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लेना है, यानी कि जैसे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर लेना है। ठीक है, Z1, अब Z1 स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर और 2Z1 Z2। ठीक, इसी तरह से क्या होगा, Z1 माइनस Z2 इसका स्क्वायर, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। ठीक, इसी तरह से हमने कोई Z1 प्लस Z2 का क्यूब ले लिया। ठीक है, क्यूब ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, Z1 का क्यूब लेना पड़ेगा, Z2 का क्यूब लेना पड़ेगा और सेपरेटली 3Z1 स्क्वायर Z2 और 3Z1 Z2 स्क्वायर। इसको 200 कॉमन ले सकते हैं, यानी कॉमन लेकर यहाँ पर। इसी तरह से Z1 माइनस Z2 का क्यूब। ठीक, तो Z1 का क्यूब लेंगे, अब नेगेटिव आएगा वाला ये टर्म। ठीक, इसी तरह से क्या करेंगे, माइनस आएगा वाला 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास Z स्क्वायर और Z2 स्क्वायर, ठीक है, इसको सेपरेट कैसे लिखते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ड्राइव्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को जोड़ा, ठीक है, और इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर से लेते हैं, ठीक है, या फिर हम पूरे का होल स्क्वायर करके कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, यानी स्टार लगा सकते हैं। तो इसका जो ये जिसका प्रूफ होता है वो होता है सेपरेटली, यानी कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो वो फर्क नहीं पड़ता, Z2 अलग अलग ये कॉन्जुगेट्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। जैसे कि हम कोई Z नंबर लेते हैं, Z1 A1 प्लस B1, ठीक, और Z2 को A2 I B, ठीक। तो अगर इसे यहाँ पर रखते हैं हम A1 प्लस I B1, ठीक, इनके बीच प्लस माइनस लगा देंगे ऑपरेशन A2 I B2, ठीक, और पूरे का कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों जो है रियल नंबर है एक साथ ले लेते हैं, ठीक, और
ये कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होता है, A1 ये हो जाता है, यानी कि यहाँ पर -i हो जाएगा। ठीक, अब इनको वापस क्या पहले जैसे बना लेते हैं, A1, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जाता है, अगर ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, IB2। अगर हम प्लस माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, A2, ये वाला और ये वाला ऑपरेशन क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर B2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा प्लस माइनस कॉमन लेते हैं माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आया जाएगा। ठीक, अभी क्या हो गया, ये Z1 हो गया, लेकिन Z1 क्या है, यहाँ पर यहाँ प्लस था वाला, यहाँ माइनस है, तो ये Z1 बाहर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर Z2 बाहर है। ठीक है, एक ऑपरेशन होता है जैसे कि एक ड्राइव प्रॉपर्टी हो सकती है जैसे Z1 Z2। ठीक, और इसका अलग अलग मोड लिया और ये प्रॉपर्टी होती है। इसको क्या करते हैं, अगर हम ये B नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, A1 IB1 और A2 IB2। ठीक, मोड के अंदर लेते हैं फिर, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 A2 माइनस B1 B2। ठीक, और इसी तरह से A1 B2 A2 B1। ठीक, और मोड ले लेते हैं। ठीक, क्या होगा, A1 A2 माइनस B1 B2 स्क्वायर प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 का स्क्वायर, और ये क्या है, मोड के अंदर। इसी तरह से इधर के लेते हैं। ठीक है, अगर ये अगर Z1 Z2 यहाँ पर रखेंगे हम सेपरेटली तो क्या होगा, देखो अगर हम वहाँ पर रखेंगे A1 IB1। ठीक, इसका मोड लेना है और सेपरेटली A2 IB2 लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, A1 प्लस B1 स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक, और मल्टीप्लाई करना है हमें, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A1 B2 स्क्वायर, और इसी तरह से A1 B स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और ये हमारा ये बन पाएगा फिर। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर A1 A2 स्क्वायर B1 B2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 2A1 A2 B1 B2। ठीक, इसी तरह से A1 B2 स्क्वायर A2 B1 स्क्वायर अब यहाँ पे प्लस होएगा क्योंकि वाला कैंसिलेशन करना है यहाँ पर A1 A2 B1 B2। ठीक, और ये सारा अंडर रूट के अंदर। ठीक, क्या हो गया वाला, ये वाला इसकी तरह हो गया A1 A2 माइनस B1 B2, ये स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी तरह से A1 B2 माइनस A2 B1, ये वाला प्लस होगा क्योंकि प्लस आ रहे। ठीक, स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है जैसे कि Z1 Z2। ठीक, अगर हम इसका मोड लें तो क्या होगा, ये Z1 और Z2 यानी कि सेपरेटली मोड बराबर होंगे, और इसे प्रोवाइडेड क्या है कि Z2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, इसी तरह से इसे आप खुद प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से Z1 Z2 को अगर हम पूरे के कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक, तो क्या होगा, अगर हम ऊपर नीचे के कॉम्प्लेक्स लेते हैं
तो इसके बराबर होगा कि इसमें प्रोवाइडेड क्या है कि z2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई ड्राइव प्रॉपर्टी। एक और है जैसे कि अगर इसी की तरह है कुछ z1 z2, अगर इनके पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है तो इनका अगर हम सेपरेट कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीनों को प्रूफ करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख कर कराया है। इसी तरह प्रूफ करके आपको वेरीफाई करना है। आगे क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्रॉपर्टीज देखते हैं। दोस्तों अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम आर्गेन प्लेन ही बोलते हैं। ठीक है, आर्गेन प्लेन। तो आर्गेन प्लेन को हमने अब यानी कि अपनी पहले में ड्रॉ किया है, जैसे कि उसमें हमने बोला था उसको दो लाइन दिखाते हैं, जैसे रियल नंबर के लिए एक लाइन दिखाते थे, सिंगल लाइन। ठीक है, और उसे 0 के रेस्पेक्ट में इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे जेड है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम उसे दिखाने के लिए कोई एक्स रियल क्वांटिटी और कोई इमेजिनरी क्वांटिटी वाई ली। ठीक है, यानी कि ये एक्स रियल क्वांटिटी दिखाएगा, यानी कि इस एक्सिस को बोलेंगे हम रियल एक्सिस। ठीक, इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, यानी कि वाई। ठीक, आई के साथ। ठीक, ये वाला जो होगा यहाँ पे दोनों लाइन कट रही है, इसे बोलेंगे ओरिजिन, यानी 0 0 आई। देखिए क्या करना है, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम दिखाने का, अगर हम इसे आर्गेन प्लेन पर दिखाना चाहते हैं, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन एक्स और आई की फॉर्म में दिखा सकते हैं, यानी कि ये क्या है, रियल नंबर और ये है कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इससे जैसे कि हम दिखा सकते हैं 0 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन, जैसे कि हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर दिखाते हैं कि 0 0, इस तरह से इस प्लेन पर भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखा सकते हैं आपसे। जैसे कि अगर हमें कोई नंबर लेना है, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3, ठीक, और इसी तरह से ऊपर ओके। तो अब जैसे कि कोई नंबर लिया आपने, जैसे कि कोई z लिया आपने 4 + 3, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आई। तो क्या लिया, जैसे कि 4 लिया, ये वाला 4 है रियल नंबर पर, रियल लाइन पर, ये वाला यानी कि ठीक, इसी तरह से 3 लिया, इसको आगे बढ़ाया है। तो ये वाला ये जो नंबर है यानी कि 4 और 3, यानी कि इस तरह भी दिखा सकते हैं इसे हम। और इसको अब जैसे कि लेंथ है 4, ठीक, और ये लेंथ है 3, ठीक। तो हम क्या दिखा सकते हैं, अगर हमें जेड मोड दिखाना है, जेड मोड का मतलब क्या होता है, जेड मोड का होता है जैसे कि हमने लिखा 4 + 3i। ठीक, अगर इसका मोड लेते तो क्या था, देखें 4² + 3²। ठीक, तो क्या होता है 5 होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस नंबर को, अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जेड मोड आएगी। ठीक, ये नंबर क्या है, ये जेड है, तो कितनी होगी जेड मोड। और हमें देखना है अब यहाँ से इस रियल नंबर से कितने एंगल पर है, कितने एंगल पर है, तो ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि हम tan थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। tan थीटा = क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या यहाँ पर 3 है और बेस क्या है 4 है। ठीक,
तो थीटा क्या होगा इसमें, tan इनवर्स 3/4, ठीक। या फिर अगर हम इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर मान लें कि ये वाली जो वैल्यू होती है y होती है और ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है x होती है, तो इसे लिखेंगे हम y/x। तो थीटा क्या होता है भाई, ये होता है, ठीक। और ये क्या होता है, z मोड, ये होता है। तो z मोड को कैसे दिखाएंगे हम, अगर z हमारा ये वाला है, अगर मान लीजिए जनरल में ये है, तो z मोड क्या होगा हमारा, x² प्लस y², तो होगा z मोड। ये दो प्रॉपर्टी क्या हो गई, इफ आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन की प्रॉपर्टी से है। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, मतलब क्या दिखाता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये क्या दिखाता है, रियल एक्सिस से कितने एंगल पर ये नंबर जो है जेड मोड है इसका कितना एंगल है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसका एक्सटेंड करते हैं, यानी कि अब जैसे कि ये नंबर मान लीजिए एक पोलर फॉर्म में है, अगर इसे हम पोलर फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि अभी मैं इसे मिटाने के बाद दिखाता हूँ कि इसे पोलर फॉर्म में कैसे होगा। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि हमारे क्या है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस एक्स और आई वाई क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस, ये क्या ओरिजिन होगा, ठीक। अगर हम कोई z1 नंबर लिया, यहाँ पर कोई, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू है इसकी और यहाँ पर कुछ वैल्यू है, लेकिन इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ठीक, ये क्या है, z1 मोड, ठीक। और इसका जो एंगल है माने कि थीटा है, ठीक। अगर हम इसी नंबर की इमेज ले, इमेज कैसे लेना, मतलब इसकी इतनी ही डिस्टेंस पर, यानी कि इतनी ही z मोड पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई नंबर मान लिया, जैसे कि हमें मान लिया z2 है, ठीक है। z2 क्या है, z2 नंबर है, वही जो डिस्टेंस है वाली z2 मोड, ये किसके बराबर है, z1 मोड के बराबर है, ठीक। और जो एंगल है, अगर मान लो फाई है ये, ठीक है, तो फाई हमारा थीटा के बराबर है, ठीक। तो z2 जो नंबर है, अगर हम z1 का कॉन्जुगेट ले तो z2 के बराबर होगा। मतलब अगर ये प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, तो जो z2 नंबर होगा इस z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। किस पर दिखाया जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स लेवल पर हमें ये रिप्रेजेंटेशन है कि कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे कॉन्जुगेट क्या होगा, मेरा इमेज होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और क्या सेटिस्फाई करेगा, एक तो इसकी मोड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और इसके एंगल वाली प्रॉपर्टी करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, ठीक, और हमने कोई पॉइंट यानी जेड पॉइंट ले लिया, नहीं जेड नंबर ले लिया, कोई जेड नंबर क्या हमारा x+5y है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और रियल का, और ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये क्या करना है, ये हमको पता है जेड मोड होगा, लेकिन हम पोलर फॉर्म में है तो इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, ठीक। और ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या कहते हैं कि हमारा ये जो है ये पूरा एक्स, ये क्या है, वाई है, ठीक है। तो हम साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन आर, यानी कि वाई अपॉन आर। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, आर साइन थीटा। इसी तरह से हम कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन आर, ठीक है। तो बेस क्या, एक्स अपॉन आर, ठीक। तो एक्स क्या हो गया, आर कोस थीटा,
तो हमारे दो नंबर रेडी हो गए, यानी एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, ये है। तो अगर हम आर को ढूंढें, जैसे कि आर क्या है, तो आर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या है, आर क्या है हमारा, जेड मोड है। तो ये तो सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों नंबरों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे आगे, ठीक है, इनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए आर स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है, प्लस आर स्क्वायर आता है और कोस स्क्वायर थीटा आता है। वो आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो क्या है, ये क्या 1 आ गया, मल्टीप्लाई 1, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला नंबर जो दिख रहा है इसके बराबर दिख रहा है, इसे यहाँ 1 हटा देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, इस नंबर के बराबर है। तो हमारे पास एक आर इक्वल टू ये आ गया, यानी कि ये पोलर फॉर्म में आर जो है लेंथ है, यानी कि ओरिजिन की रिस्पेक्ट, ओरिजिन से कितनी लेंथ है, और एंगल जो थीटा होगी अभी, यानी कि ये क्या आ गया, एक्स। देखिए हमको क्या दिखाना है कि जैसे कि हम z दिखा रहे थे, z क्या दिखा रहे थे, एक्स प्लस आई वाई दिखा रहे थे, ठीक। तो z इक्वल टू एक्स वाई दिखा रहे थे, और ये हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू क्या पर आर कोस थीटा, और आई को छोड़ दें यहाँ पर, वाई इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा। तो हमारा जो जेड नंबर है, जो हमारे वो लिया था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है जो, तो इसमें आर को ले लिया हमने, तो ये हो गया कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमारे पास ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, किसमें, पोलर फॉर्म में। ये पोलर फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। अगर आप इसका और भी एक्सटेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ई आई, यानी कि यूलर फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम एंगल को नापते हैं तो एंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ कि एंगल कैसे नापने हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, यानी कि एंगल मेजरमेंट कैसे लेंगे। जैसे कि हमारा कोई नंबर, अगर हम कोई नंबर को इस वाले एक्सिस यानी रियल एक्सिस से अगर हम इसे इस तरह से नापते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये 0 डिग्री से शुरू होता है, यानी 0 डिग्री या 0 रेडियन से, और यहाँ पर आकर 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन दिखा सकते हैं हम। तो इस तरह के एंगल के मेजरमेंट को क्या बोलेंगे हम, 0 से 2 पाई, या फिर इसे दूसरी तरफ से डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, ये क्या होगी, एंगल मेजरमेंट। लेकिन ये वाली जो एंगल मेजरमेंट होती है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते, कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं होता, मतलब प्रिंसिपली जो सब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर हम किसी से ये कह रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये है, तो ये वेल डिफाइन होता है कि हम उसको एंगल को किसके रिस्पेक्ट में कहाँ से नाप रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये हमें देखना है, अगर इस एंगल को हम यहाँ से लेके यहाँ तक नाप, यानी कि अगर पॉजिटिव हो गया, अगर अगर हमारा एंगल जो है यहाँ पर नापेंगे तो इसे नेगेटिव बोलेंगे, ठीक। अगर ये वाला क्या कहलाएगा कि हमारा जो थीटा है वो -π से +π के बीच में है, मतलब कि इसकी टोटल इंटरवल जो है वो भी 2 पाई है, और इसमें भी क्या था, टोटल इंटरवल 2 पाई है, ठीक। तो क्या करना है, जैसे कि हमारा कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारा यहाँ पर अलाई कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ठीक। और इसी तरह से एक नंबर, दूसरा नंबर जो होगा, अगर नंबर ऐसा है तो हम इसका मेजरमेंट एंगल ऐसे नहीं लेंगे, इसका लेंगे यहाँ से इस तरह से, और जो एंगल होगा फाई होगा, लेकिन नेगेटिव होगा वो,
ठीक है। तो क्या होगा, एंगल मेजरमेंट। और इसको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि x इजिकल्स टू आर कोस थीटा, y इजिकल्स टू आर साइन थीटा, थीटा हो फाई हो, यानी जहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं हम उसके रिस्पेक्ट में x और y ले लेंगे, और इसका z जो नंबर होगा, जो भी z नंबर होगा वो r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, यानी कि पोलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पर दिया जाता है, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, हमने इसके और रूट्स देखे, रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, रियल होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे, सारा देखा था, इमेजिनरी होगी। तो ये सारा क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी थ्योरी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।